सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नोटिस राइटिंग। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। यह हम आम आदमियों द्वारा तथा संगठनों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग हम कम करते हैं जब किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो या कोई घटना, जैसे किसी चीज़ का उद्घाटन हो या सेल लगी हो, सरकारी आदेश जो आते हैं उनकी जानकारी देने के लिए, या किसी विशिष्ट अवसर पर या किसी विशेष अवसर पर किसी को निमंत्रण या आमंत्रण देना पड़ता है, किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए या कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने के पे जो सूचना दी जाती है, इन सूचना पत्रों को एक खास बोर्ड पर लगाया जाता है। जैसे किसी भी स्कूल या संगठनों में खास जगह पर बोर्ड लगाए जाते हैं। आपके स्कूल में भी आपके लिए एक नोटिस बोर्ड रहा है ना, जहाँ पे जो भी जानकारी है जो आपसे रिलेटेड है, आपसे संबंधित है, वो नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है। ताकि क्योंकि सभी बच्चे उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझ लें। ठीक है। जबकि सरकारी विभागों द्वारा क्या जो जारी सूचना होती है वो विभिन्न समाचार पत्रों में छापी जाती है। ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिस आता है वो किसी नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि सारी पूरे हमारे देश की पब्लिक उसे पढ़ नहीं सकती। या तो वो समाचार पत्रों के द्वारा आती है या न्यूज़ में हेडलाइन बन के या स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू आ जाती। जैसे अभी कुछ दिनों पहले अभी हमारे कोरोना काल में हमने क्या देखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, उसकी डिटेलिंग वो 4 से 5 दिन पहले ही हमें सूचना मिल जाती थी कि वो इस तारीख को इस टाइम पे आपके मन की बात करेंगे। तो बी अलर्ट, हम सभी रेडी हो जाते थे। ठीक है। अब सूचना लेखन का तात्पर्य यह होता है कि किसी विशेष या स्पेशल सूचना है या जो नोटिस है उसको सार्वजनिक करना, अर्थात सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना। अब इसको अच्छी सूचना लिखने के लिए किन किन बिंदुओं को समावेश किया जाता है वो हमें जानना आवश्यक है। जैसे पहला है हमारा, जिस संस्था, स्कूल या ऑफिस द्वारा इसे जारी किया जाता है उसका नाम। यानी आप कोई नोटिस जारी कर रहे हैं तो आपका नाम, या कोई स्कूल आपका स्कूल कर रहा है तो स्कूल का नाम वगैरह सभी है। जिस दिनांक को इसे जारी किया जाता है उसकी तारीख भी डालना है। शीर्षक को सूचना को स्पष्ट करें। सही शीर्षक जो सूचना का है उसको हमें स्पष्ट करना पड़ता है। एक आकर्षित करने वाला नारा या स्लोगन भी लगाया जाता है। सूचना लिखने के जो उद्देश्य रहते हैं, जैसे मीटिंग, किसी की ओर ध्यान आकर्षित करना, आम जनता को सामान्य जानकारी आदि जो भी रहता है वो ऐसे उद्देश्य इसके होते हैं। समय का सही और पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जैसे दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम कितनी बजे से कितनी बजे तक ये रहेगा। आपको मैं कुछ सूचना के इसमें नमूने बता रही हूँ और जो PDF के थ्रू आपके पास भी आएंगे तो आपको वो अपनी नोटबुक में सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में नोट डाउन भी करना चाहिए। देखिए कुछ सूचनाओं के नमूने देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट नंबर पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग के लिए कैसे जानकारी दी जानी आवश्यक है। दिनांक दिया गया है, स्थान है, किस किस को आना है वो भी लिखा जा रहा है। संपर्क करने जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता, समय, उसका उद्देश्य और निर्देश। फिर किसी इवेंट या कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए क्या दिया जाएगा। मान लीजिए आपका स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो उसकी जानकारी आप कैसे दिएगा स्कूल। नाम, दिनांक, स्थान, संपर्क का जो एड्रेस है वो, अवसर से संबंधित कोई विशिष्ट चिन्ह या लोग। यदि आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं फंक्शन में तो उसका भी विवरण हमें देना होता है। ठीक है। उसका उद्देश्य और अवसर की जानकारी, समय अवधि भी बताना चाहे पड़ती है। ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, 2 का है, 3 का है। ठीक है। फिर है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, शर्त, आवश्यक जानकारी। इसके बाद है सूचना खोया या पाया। यदि कोई व्यक्ति गुम जाता है तो उसे हम खोया पाया बोल रहे हैं, या मिलता है किसी को, तो देखिए वस्तु या जो व्यक्ति है उससे संबंधित खोया पाया जानकारी। समय का अंदाजन, कोई पहचान, उसका रंग, आकार, सामग्री। आपने कितनी बार देखा होगा नोटिस कहीं चस्पा रहते हैं ना पेपर, या जो आवश्यक सूचना, गुमशुदा की तलाश, ये सब भी एक तरीके से नोटिस ही जारी किए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति गुम गया हो तो वो मिल जाए। या अपने न्यूज़पेपर अब भी हमारे घरों में आते हैं, कुछ व्यक्ति अपना नाम बदल लेते हैं तो वो उसके लिए भी एक नोटिस जारी करते हैं जो समाचार पत्रों के द्वारा हमें मिलती है। वो क्या होता है,
सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिस नाम का अभी प्रयोग किया जा रहा है वो बताएंगे कि मैं इस नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आगे मुझे इस नाम से, जो उन्होंने चेंज करा है, बदला है, उस नाम से मुझे पहचाना जाए, उनका पता और फिर उनको नाम बदलने का रीज़न भी बताना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए सूचना, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक उदाहरण है, मैं आपको इसमें देखिए, विद्यालय में अनुशासन एवं सफाई की समस्या पर छात्र परिषद की जो बैठक है आज मध्यावकाश में प्राचार्य के कार्यालय में हुई। यानी क्या बोला है कि जो विद्यालय में अनुशासन है, सफाई की जो समस्या है, उसकी छात्र परिषद द्वारा जो बैठक ली जा रही है वो कब ली जाएगी, मध्यावकाश में, यानी 12 से 1 के बीच में या 12 से 2 के बीच में, जब भी उस स्कूल का मध्याकाल होता है। और कहाँ होगी, प्रधानाचार्य के कार्यालय में, अर्थात प्रिंसिपल के ऑफिस में। छात्र परिषद के सभी सदस्य उसमें उपस्थित रहें, यानी जो भी मेंबर है उस परिषद के, उनको सबको उसमें आना अनिवार्य था कि नोटिस सभी को मिले और नीचे सिग्नेचर और डेट। ठीक है, इस प्रकार देखिए विद्यार्थी परिषद द्वारा भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिंदी साहित्य परिषद, मॉडर्न स्कूल का भी है। उम्मीद है आपको ये सूचना लेखन कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं PDF की तरह कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगी जिससे आपको अपनी कॉपी में सुंदर और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखना है। थैंक यू।